भागवत। मैं उसका पालन करूंगी। कश्यप जी ने उत्तर दिया, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से उस व्रत को आरंभ करके प्रतिदिन ब्रह्मचार्य पूर्वक रहना चाहिए। उस व्रत में दिन में सोना, नग्न होकर स्नान करना, नीच जाति से वार्तालाप करना, सिर के बाल खुले रखना तथा मिथ्या बोलना वर्जित है। 1 वर्ष तक प्रतिदिन विधि पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण तथा सावित्री जी की पूजा करनी चाहिए। हे दीति, यदि तू यह व्रत रखेगी तो तेरे गर्भ से ऐसे पुत्र का जन्म होगा जो इंद्र को मारकर स्वयं अमर बना रहेगा। हे परीक्षित, कश्यप जी के ऐसे वचन सुनकर दीप्ति आयतन प्रसन्न होकर उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करने लगी। जब इंद्र को इस वृत्तांत का पता लगा तो वह आयतन भयभीत हुआ। वह ब्राह्मण का रूप बनाकर दीप्ति के पास जा पहुंचा तथा दिन रात उसकी सेवा करने लगा। जो जो व्रत की पूर्णता का समय निकट आता जा रहा था, त्यों त्यों इंद्र की चिंता बढ़ती चली जा रही थी। जब उस व्रत की समाप्ति में केवल 5 दिन शेष रह गए थे, उस समय एक दिन श्री नारायण जी की इच्छा से दीप्ति अपने सिर के बाल खुले छोड़कर झूठे मुंह सो गई। ये दोनों बातों व्रत को नष्ट करने वाली तथा अशुद्ध थी, इसलिए इंद्र अवसर पाकर अपना रूप आयतन छोटा बना व्रज लिए हुए दीप्ति के पेट में घुस गया तथा उसके गर्भ में जो बालक था उसके 7 टुकड़े कर डाले। वे 7 टुकड़े अलग अलग होकर रोने लगे। तब इंद्र ने उन 7 में से एक टुकड़े के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन श्री नारायण की इच्छा से उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। उसी समय वे 49 टुकड़े बालकों का स्वरूप धारण कर इंद्र से इस प्रकार रोते हुए बोले, हे इंद्र, तुम हमें मारो मत, हम सब लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। उन बालकों के मुख से ऐसे शब्द सुनकर इंद्र को दया आ गई। तब इंद्र ने उनसे कहा कि हे भाई, रो मत, तुम लोग मरुत नाम धारण करके मेरे साथ रहोगे। इसके बाद इंद्र 49 बालकों सहित दीप्ति के गर्भ से बाहर निकल आया तथा अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके दीप्ति के सामने खड़ा हो गया। निद्रा भंग होने पर जब दीप्ति ने इंद्र को 49 बालकों सहित खड़ा हुआ देखा तो उसी समय इस प्रकार पूछा, हे इंद्र, मैंने एक पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया था, फिर ये 49 बालक किस प्रकार उत्पन्न हुए? दीप्ति की बात सुनकर इंद्र ने भय से कांपते हुए उत्तर दिया कि हे माता, जब मैंने तुम्हें झूठे मुंह तथा मस्तक के बाल खुले रखकर सोते हुए देखा, उस समय तुम्हारे व्रत को अशुद्ध जानकर मैं तुम्हारे पेट में घुस गया। वहाँ मैंने तुम्हारे गर्भाशय बालक पर अपने व्रत से प्रहार किया। उस प्रहार के कारण वह एक बालक 49 भागों में बट गया। श्री नारायण जी की कृपा से वे सभी भाग एक बालक के स्वरूप होकर जीवित बने रहे। अब मैं इन सबको साथ लेकर तुम्हारे गर्भ से निकल आया हूँ, इसलिए ये सब मेरे भाई हैं और अब मेरे साथ ही इंद्रपुरी में रहेंगे। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर दीप्ति ने आयतन प्रसन्न होकर कहा कि हे इंद्र, तुमने ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके मेरी सेवा की, इसलिए मुझे तेरी मृत्यु की इच्छा नहीं है। ये सब बालक तेरे भाई होकर तेरे ही साथ रहेंगे तथा समय समय पर तेरी सहायता करेंगे। यह सुनकर इंद्र ने आयतन प्रसन्न होकर दीप्ति को साष्टांग दंडवत किया। तत्पश्चात वह 49 बालकों सहित इंद्रलोक में जाकर सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे परीक्षित, इस प्रकार दीप्ति के पुत्र देवता हो गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, जिस व्रत का ऐसा प्रताप है उसकी विधि आप मुझे बताने की कृपया करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो स्त्री इस पुष्यवन नामक व्रत को करना चाहे उसे अपने पति से आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष मास अमावस्या को स्नान करके सर्वप्रथम मरुत देवता की कथा सुननी चाहिए। तदुपरांत शुक्र द्वारा
होती हुई मिट्टी को शरीर में मलकर स्नान करना चाहिए। दूसरे दिन प्रतिपदा से व्रत आरंभ करके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन शास्त्रानुसार श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करके मंत्र द्वारा उनकी स्तुति करनी चाहिए। तदनंतर सावित्री की पूजा करके अग्नि में खीर की आहुति देनी चाहिए तथा ब्राह्मण को खीर खिलाकर बची हुई खीर को स्वयं खाना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रतिदिन व्रत तथा पूजन करके कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों तथा भिखारियों को भोजन कराए तथा उद्यापन कराने वाले आचार्य को सिया गौ तथा द्रव आदि देकर प्रसन्न करे। इस प्रकार व्रत करने वाली स्त्री को देवता के समान पुत्र की प्राप्ति होती है तथा स्वयं भी सावित्री के पद को प्राप्त करके संसार में इससे सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा मृत्यु के उपरांत उसे मुक्ति पद प्राप्त होती है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जो इस कथा को पढ़ता है तथा सुनता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। जय गीता भागवत।